तो दोस्तों रामायण का जो श्री राम का जो इंट्रोडक्शन है राम वो ड्रॉप हो चुका है। उसकी डिटेल्स आज मैं आपको रिवील करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूँ। जो नेक्स्ट जो क्लिप ड्रॉप करेंगे वो होगी रावण की। तो जैसे ये पहला सीन शुरू होता है, ये एक युद्ध चल रहा है, कोई बहुत बड़े लेवल पे युद्ध चल रहा है। काफी धुआं आग यानी ये सब कुछ दिखाई दे रहा है और एक पक्षी है बहुत बड़ा सा और उसके ऊपर कोई बैठा है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस पे कोई एक लड़की बैठी है जो कि धनुर्धारी है, मतलब धनुष बाण चलाने वाली कोई लड़की बैठी हुई है। लड़की ही क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं क्लियर कर दूंगा आगे नेक्स्ट सीन में, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो सीन है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एक बड़ी सी पतली सी लंबी सी एक ऊंची मीनार है और उस पे आगजनी हो रही है और वो आग जिस तरह की दिख रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बम फूटा है। उस जमाने के हिसाब से, उस समय के हिसाब से बॉम्ब का फूटना ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। तो सब तरफ धुआं ही धुआं है, तो मतलब आगजनी से रिलेटेड चीज ज्यादा हुई है। तो आग इतना ज्यादा उस समय यूज करना युद्ध भूमि में ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। प्लस ये जो पूरा सीन है ऐसा लग रहा है बर्फ के इलाके में कहीं, जहाँ पे खूब सारी बर्फ पड़ती है, ऐसा कोई इलाका है। तो इंडिया के हिसाब से ऐसा कोई इलाका जहाँ पे बहुत सारी बर्फ पड़ी वो भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। लेकिन हाँ, हो सकता है इन्होंने काफी इसकी स्टडी करी हो, रिसर्च करी हो, उसके हिसाब से कोई एक जगह ऐसी हो जहाँ पे कोई ऐसा युद्ध हुआ हो उसको दिखाने की कोशिश हो तो वो माना सकता है। लेकिन ये लंका का युद्ध तो खैर नहीं है। और अगर यहाँ भी आप देखेंगे तो इस स्नैपशॉट में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा गोला बारूद का गुबार उठा हुआ है, बहुत सारी आग है और बहुत सारा गोले बारूद वाला जो गुबार है वो दिख रहा है। वो मुझे पता नहीं क्यों रेलेवेंट नहीं लग रहा है कि उस समय इतना गोला बारूद वाला काम कैसे पॉसिबल है। ये तो ये देखना पड़ेगा मूवी को कि ये इन्होंने इसको किस तरह से जस्टिफाई करने वाले हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। होना तो नहीं चाहिए था ऐसा। इस अगले सीन में एक बड़ा सा जाइंट है, एक राक्षस दिखाया गया होगा बेसिकली। ये जो नीचे आप देख रहे हैं अभी और मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ये एक लड़की है। आप देख सकते हैं इसके पहनावे से और इसके कपड़े और इसके बालों से आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक लड़की है जो उसी पक्षी से गिर के नीचे यहाँ आई है। और इस सीन में भी अगर आप देखेंगे तो कितना सारा आप देख रहा होगा धुआं, जो कि गोला बारूद का जो धुआं होता है वो दिख रहा है, क्योंकि डार्क है, काला है काफी सारा। तो वो भी अब अजीब सा लग रहा, समझ में नहीं आ रहा कि ये इस जगह पे ऐसी बर्फीली जगह पे इतना गोला बारूद असला कैसे लेके आए होंगे, वो भी रामायण के जमाने में। वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है भाई। और बैकग्राउंड में भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारे लोग हैं जिनका सीजीआई पूरा करेक्ट नहीं हुआ है। कुछ लोग, कोई तलवार लेके खड़ा है, कोई मूव नहीं कर रहा है, कोई बहुत सारी चीजें से फ्रीज हो गई उनकी। तो वो चलो खैर मैं समझ सकता हूँ कि आगे जाके अभी टाइम है, अभी ये पूरा फाइनल वर्जन नहीं होगा शायद इस सीन का, और इस पर काम हो रहा होगा, उसको और फाइन कर देंगे। जस्ट ग्लिम्प है तो ठीक है, वो समझ में आ सकता है मुझे। पर हाँ, आई होप ये आगे इस पर काम करें, आदि पुरुष के जैसे इसको ऐसे ही ना छोड़ दें। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितना सघन बर्फीला इलाका है, बहुत सारी बर्फ है, सब जगह बर्फ ही बर्फ है। और ऐसे में आगजनी वाला ये जो कर रहे हैं, ये भैया क्या सीन है, कौन सा युद्ध दिखाने की कोशिश है, वो अभी तो गले नहीं उतर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये कोई धनुर्धारी है, तो इसका तर्कश आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। तो इससे साफ पता पड़ रहा है कि ये कोई धनुर्धारी है ये लड़की। ये भी हो सकता है कि कैकई हो ये। अब ये जो सीन है दिखने में बेहद खूबसूरत है, पोस्टर वाइज बहुत ही एकदम आइकॉनिक है। लेकिन जैसे लाइटिंग वाइटिंग सारी चीजें आपको दिखेंगे, इवन द लेंस फ्लेयर भी आपको दिख जाएगा। इसमें बहुत सारी डिटेल्स पे वर्क किया गया है, जैसे चिड़िया पक्षी वो नीचे उड़ते वो सब दिख रहे हैं, वो बहुत छोटे छोटे। तो मतलब उसके हिसाब से ये जगह बहुत ऊंची है। लेकिन यहाँ पे एक एरर ये है, इस ऊंचाई के हिसाब से इसकी हाइट और सारा जो पूरा विस्तार है इस पहाड़ का काफी बड़ा होगा, और उसके हिसाब से श्री राम जी काफी ज्यादा बड़े हैं। इसका जो अनुपात है उसके हिसाब से इनको श्री राम जी को थोड़ा छोटा दिखाना चाहिए था, ताकि लगे कि ये पहाड़ सच में बहुत बड़ा है। और दूसरी गड़बड़ यह है कि इसमें सिर्फ अकेले श्री राम जी क्यों है। जितने भी इवेंट है उसमें श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी तो जरूर होने ही चाहिए थे, या माता भी होनी चाहिए थी, जानकी माता भी होनी चाहिए थी। लेकिन चलो मान लिया। लेकिन कोई कोई ऐसा इवेंट होगा जब शादी से पहले का होगा, तो उसमें कम से कम लक्ष्मण जी को उनके साथ जरूर दिखाया जाना चाहिए था। जो नहीं दिखाया जा रहा है वो मिसिंग है, ये गड़बड़ है। जो रामानंद जी की जो रामायण थी उसमें सबसे पहली जो रिलेटेबल चीज थी कि उसमें हर सीन में आपको लोग दिखते थे, तो वो नेचुरल लगता था, रिलेटेबल लगता था। ठीक है, भव्यता होना जरूरी नहीं था उसका, लेकिन जितना भी सीन था उसमें कोई ना कोई उनके साथ में होता। श्री राम जी अकेले नहीं दिखाई देते थे हर जगह पे कि फोटोजेनिक एकदम परफेक्ट होना चाहिए फोटो, वो नहीं था। और इसीलिए हम रिलेट कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पे आसपास बैकग्राउंड में लोग, क्योंकि हमारी लाइफ में यही तो होता है, कुछ भी परफेक्ट सीन थोड़ी बना होता है। किसी का भी कोई इवेंट होगा, कोई शादी होगा, उसमें इतने सारे लोग होते हैं जो फोटो में आते ही आते हैं। आप सबको रिमूव करके सिर्फ दूल्हा दुल्हन को अलग से दिखाओगे, वो रिलेटेबल नहीं लगता भाई। वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं कि सिर्फ श्री राम को दिखाया जा रहा है, सबको हटा दिया, सबको गायब कर दिया, वो रिलेटेबल नहीं है। और ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, इनको ध्यान देना चाहिए इस पे। तो डिटेल्स तो बहुत अच्छी है, कलर भी सारा बहुत कुछ अच्छा है, पोस्टर वाइज बहुत अच्छा सीन है, लेकिन
बस ये कि पूरा कंप्लीट सा नहीं लग रहा। एक तो साइज जो श्री राम का दिखाया इस पहाड़ के मुकाबले वो बहुत गड़बड़ लग रहा है, बहुत ज्यादा बड़े दिखाया गया, जबकि नीचे जो आप पक्षी देखेंगे यहाँ पे तो वो बहुत छोटे हैं, तो काफी डिस्टेंस पे हैं, काफी ऊंचाई पे हैं और इस पहाड़ के आगे बहुत छोटे हैं, वो समझ में आ रहा है। लेकिन श्री राम जी इस पहाड़ के लगभग बराबर दिख रहे हैं, वो चीज समझ में नहीं आ रही, तो ये गड़बड़ है और यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है। और ये जो सीन है इसमें आप देखेंगे तो ये एक बच्चा प्रणाम कर रहा है, इस बच्चे को ध्यान से देखना, एक और कट लगता है और फिर से ये बच्चा और इसके साथ में ये जो आदमी खड़ा है ये आपको फिर से दिखाई देते हैं। और ये जो पूरा सीन है इसको देख के पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि ये एआई से बना है, जबकि ये शायद लोग असली होंगे, ये सीन असली फिल्माया गया होगा, लेकिन फिर भी फील आ रहा है उसमें इतना ज्यादा परफेक्शन की वजह से वो जो रॉनेस एक रियलिटी होती है ना वो कहीं क्लिक नहीं हो रही है। तो ये एआई जैसा फील दे रहा है, जैसे एआई एकदम नकली बना के दे देता है वैसा ही लग रहा है। मैं आपको दूसरा सीन दिखाता हूँ जहाँ पर कट लगता है, ये लड़का फिर से खड़ा है तो इसने यहाँ प्रणाम कर दिया, उसके बाद आगे बढ़ जाना चाहिए था, मतलब यहाँ पे लोग कम थे इनके पास या कुछ तो गड़बड़ थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लड़का वो आदमी फिर से आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि फिर से कट लगा है, फिर से सेम शॉट है, इस बार वो हाथ नहीं जोड़ रहा, फूट फेंक रहा है। तो ये अजीब लग रहा है कि इतने बड़े बजट के बाद भी इनके पास इतने लोग नहीं थे कि एक लंबा ऐसा कॉरिडोर बना सकते थे, या सब कुछ ही सीजीआई करने की वजह से इतनी स्पेस नहीं थी इनके पास कि इतना वॉक करवा सकें। तो ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है प्लीज, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो इतना भव्यता दिखनी ही चाहिए, ये नहीं दिख पा रही, इतने ज्यादा क्लोज हैं लोग, जबकि एक राजा के पास इतने क्लोज नहीं होने चाहिए थे लोग अगर भव्य दिखा रहे हैं तो। श्री राम जी के हिसाब से तो बिल्कुल लिपटे भी हो सकते थे, वो चल सकता है, लेकिन भव्यता अगर दिखाना ही चाह रहे हैं तो इनको लोगों को थोड़ा सा और डिस्टेंस देनी चाहिए थी। अब पूरा जो जगह है वो पूरी फूलों से ढकी होनी चाहिए थी, यहाँ पे फूल बहुत कम है जमीन पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ी चीजें गड़बड़ है भाई। अब ये जो सीन है इसमें ये पेड़ के नीचे से राउंड होते हुए फिर एक किक मारेंगे उसको, या जो भी उस पर अटैक करने वाले हैं जो भी राक्षस है, ये प्रैक्टिकली अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा, मतलब कि फिजिक्स के हिसाब से ऐसा हो नहीं सकता जिस तरह का एक्शन दिखाया गया है। श्री राम जी के लिए पॉसिबल है वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर आप फिल्म के हिसाब से देखोगे तो ये भाई गड़बड़ है, ये इस तरह की फिजिक्स काम ही नहीं करेगी, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसे इस तरह से गुरुत्वाकर्षण से लेके बहुत सारी चीजें इस तरह से उसको अलाउ नहीं कर सकती कि वो ऐसा मूव कोई कर सके। तो ये जो एक्रोबैट किया है ये थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, गले नहीं उतर रहा है बस। तो ये इस तरह से पूरा राउंड जंप ले गया है, ये बड़ा ही अजीब लग रहा है भाई। तो इस शॉट में देखो पूरा ऐसे इस एंगल पे जाके पूरा किक मार के राउंड ले लेना, ये पॉसिबल नहीं है भाई किसी भी तरह से। दूसरा ये जो सीजीआई से बना हुआ ये जो राक्षस दिखाया गया है 2000 करोड़ में, ये वाला राक्षस तो सही नहीं है भैया, ये तो गेम वाला राक्षस लग रहा है। और ये फिर से आदि पुरुष की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, इसको इस राक्षस को देख के तो ऐसा लग रहा है प्लीज ऐसा मत करो यार, हम लोग को बड़ी उम्मीदें हैं भाई इस रामायण से, अगर इतना बड़ा बजट है तो उसके हिसाब से वो चीजें दिखाओ यार, ये तो सही नहीं लग रहा भाई, ये राक्षस तो बिल्कुल ही गेम वाला लग रहा है। यहाँ इस सीन में एक थोड़ा नयापन ये है कि अभी तक हमने देखा था कि महल के अंदर ये धनुष वाला जो होता है कि धनुष तोड़ देते हैं श्री राम जी, ये वाला महल के अंदर दिखाया गया अब तक। यहाँ पे पहली बार ये ऐसा लग रहा है कि ओपन फील्ड में है, महल के बाहर की तरफ है, ओपन एनवायरनमेंट में है, जो कि प्रैक्टिकली सही हो सकता है क्योंकि जब इतने सारे बड़े बड़े लोगों को बुलाया आपने तो महल के अंदर शायद उतनी जगह ना हो, तो आपने उसको और एक्सपेंड करने के लिए बाहर इस तरह का आयोजन रखा है जहाँ पे काफी सारे लोग बड़ी मात्रा में आ सकते हैं। तो ये थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन यहाँ पे भी आप देखोगे तो सिर्फ श्री राम दिख रहे हैं, महल के ऊपर कोई नहीं दिख रहा, आसपास कोई नहीं दिख रहा, तो मतलब प्रोटेक्शन या कोई भी है ही नहीं होगी। फिर से फोटो परफेक्शन के चक्कर में एक बहुत अच्छा सीन क्रिएट उसके चक्कर में बनाया गया है, तो पोस्टर के हिसाब से तो बहुत ठीक है, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। आसपास कोई भी नहीं है सिवाय श्री राम के, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को दिखाओ, नेचुरल लगना चाहिए वो। ऐसे इस सीन में मैं कहूंगा कि सिर्फ श्री राम दिखाई दे रहे हैं, तो पोस्टर के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वैसे इनके साथ जो ड्रेस उन्होंने पहनी है इसका मतलब है कि वन में होंगे, तो वन के हिसाब से इनके साथ चाहे थोड़ा सा डिस्टेंस पे सही इनके साथ लक्ष्मण जी और जानकी माता दिखाई देनी चाहिए थी। अगर जानकी माता जा चुकी है, रावण उठा के ले जा चुका है, तो कम से कम लक्ष्मण जी और बाकी के जो वानर थे वो दिखने चाहिए थे, थोड़े बहुत ही दिखते भले ही वो दिखने चाहिए थे। और पानी की मैं सीजीआई की बात नहीं कर रहा कि अभी वो ऑफ सिंक है, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, मैं उसके लिए कह भी नहीं रहा कि हो सकता है अभी टाइम है उसको सही कर लेंगे, पानी का जो झरना है उसकी जो सीजीआई है उसको और शायद करेक्ट कर लेंगे बाद में। लेकिन ये जरूर करेक्ट कर लो कि भाई सिर्फ श्री राम जी अकेले हर सीन में मत डालो यार, रिलेटेबल नहीं लग रहा, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लोग उससे। रामानंद सागर की रामायण देख लो, अगर एक बार आपको जरूरत लगती है तो प्लीज वो देख लो एक बार रेफरेंस के लिए, कि क्यों वो इतनी बड़ी रामायण बन पाई, क्यों लोग उसको आज भी रिलेट कर पाते हैं, क्यों उसके लिए वो भक्ति भाव अंदर से जाग पाता है। प्लीज उसको दोबारा से देख लो जाके। फिर ये सीन आता है, ये सीन काफी हद तक ठीक है, लाइटिंग वाइटिंग सारी चीजें काफी नेचुरल लग रही है, ये सीन भी बहुत अच्छे से आया है, सारी नेचुरल लग रहा है। काफी जो भीड़ जिस तरह से श्री राम जी के साथ है दुखी होगी वो, ये मुझे लगता है बहुत अच्छा सीन बनेगा और काफी ज्यादा रुलाएगा शायद ये, जब थिएटर में हम इसको देखेंगे तो काफी इमोशनल सीन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत नेचुरल लग रहा है, लाइट्स वाइट सारी चीजें नेचुरल लग रही हैं, क्योंकि उस जमाने के हिसाब से इतनी हाई लाइट्स थी नहीं, रात के टाइम पे दिए और इनकी रोशनी थी, तो वो ठीक लग रहा है, रिलेटेबल लग रहा है
कनेक्ट कर पा रहे हैं इससे। अब इस सीन में जो रथ का पहिया दिखाया गया है इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, इतना ज्यादा परफेक्शन इसमें दिख रहा है कि ये थोड़ा सा एआई जनरेटेड लग रहा है जब ये, और हम शायद इससे भी कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ये शायद उस इमोशनल सीन का एक हिस्सा है जब रथ का पहिया मूव करता होगा, लोगों का दिल चिर जाता होगा कि किस तरह से श्री राम जी जा रहे हैं उनसे दूर। तो शायद थिएटर में जब हम इसको देखेंगे तो तब शायद हमारे लिए ये रथ का पहिया बहुत रिलेट कर पाएंगे, शायद इमोशनल हो पाएंगे। लेकिन अभी तो जो हम देख पा रहे हैं सीन, उसमें हमको ऐसा लग रहा है कि एआई से जनरेटेड एक रथ का पहिया है। हालांकि ये ऐसा शायद नहीं है, ये एक्चुअली से फिल्माया गया है और ये डिटेल्स यूज करे गई हैं और यही दिखाने के लिए उन्होंने इस सीन को रखा है कि आप देख पाए कि हमने किस डिटेल पे जाके काम किया गया। तो वो कुछ इस तरह का होगा, लेकिन इसमें मिक्स रिएक्शन है कि शायद एआई जनरेटेड और शायद रियल फुटेज है। इस सीन में बहुत खूबसूरत तरीके से लाइट के थ्रू श्री राम जी का चेहरा पहली बार रिवील किया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर डार्क है और उसके बाद सूरज की लाइट से ये चेहरा रिवील होता है, मतलब अंधकार और प्रकाश का एक दिखाया है मिश्रण यहाँ पे। तो बहुत अच्छा सीन निकल के आया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें श्री राम जी एक तो बिल्कुल अकेले, पीछे कोई दरबान नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट वाला एकदम शॉट होना चाहिए। उसके चक्कर में उन्होंने ये जो कर दिया है, मत करो भाई। ये लोग होते हैं नेचुरली, लाइफ में लोग होते हैं, पीछे संतरी मंत्री पता नहीं कौन कौन खड़ा होगा जब श्री राम जी को बुलाया जा रहा है, कोई ना कोई जरूर होगा खड़ा हुआ, उनको रहने दो ना। और दूसरी चीज, इसमें श्री राम जी की जो एज थी इस टाइम, उसके हिसाब से रणवीर काफी ज्यादा बड़ी एज का लग रहा है। कितने भी मेकअप के बाद वो जो फ्रेशनेस होती है जो यंग एज का, वो नहीं लग पा रहा है। पक्का हुआ चेहरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, लेकिन वो जो एज के साथ जो जस्टिफिकेशन हो सकता है वो नहीं हो पा रहा। वो जो कच्चापन होता है उम्र का, वो नहीं लग पा रहा है, तो वो मिसिंग है यहाँ पे। अब ये जो सीन है, ये वाइड एंगल लिया है, लेकिन मुझे लगता है इसमें वाइड एंगल लेने की जरूरत नहीं थी भव्यता दिखाने के लिए भी, क्योंकि ये उसकी वजह से बहुत खाली लग रहा है। यहाँ पे ये वनवास जा रहे हैं, पूरा जो राज्य था वो पूरा शोक में डूब गया था, सब लोग सिर्फ श्री राम की तरफ देख रहे थे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पूरा खाली पड़ा है, 4-5 लोग बिठा दिए हैं, कुछ लाइट है, कुछ संतरियां, बस इसके अलावा ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो ये पता नहीं इतना खालीपन लग रहा है इसमें, ऐसा टीवी सीरियल वाला लुक आ रहा है इसमें। इतना इस पे कुछ काम करने की जरूरत है। यहाँ पे लोग भरो या कुछ और भरो, कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे दिखे कुछ कि यहाँ भवित भी है। मैं सीजीआई वाले पानी की बात नहीं करूंगा कि यहाँ पे कितना अजीब सा एनिमेशन है उसकी बात नहीं कर रहा, वो बाद में शायद करेक्ट कर लेंगे लोग, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मुझे लगता है सीन को चेंज करने की जरूरत है, इसका जो वाइड एंगल है वो चेंज करने की जरूरत है। वाइड एंगल मत लो भाई, अगर इतना खाली रखना है तो वाइड एंगल मत लो, बहुत ज्यादा खाली दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत है, इसको करेक्शन की जरूरत है इस सीन को। अब यहाँ पे भी जैसे कैमरामैन परफेक्ट फोटो के लिए बाकी सबको साइड कर देता है, वैसे यहाँ पे भी कर दिया गया है कि सब हट जाओ, सिर्फ यही दो लोग रहने चाहिए फोटो में, क्योंकि फोटो परफेक्ट आनी चाहिए। अरे भैया, नेचुरल इवेंट दिखा रहे हो, लोग आसपास रखो, सिर्फ श्री राम जी और वो उनके पिताजी को रख दिया यहाँ पे कि वो मुकुट पहना रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। ये मत करो यार प्लीज, ये गड़बड़ है। यहाँ पे लोग ऐड करो, रियलिज्म लाओ, इसमें रियलिज्म नहीं आ रहा, सब कुछ सीजीआई थोड़ी करोगे यार। अब ये सीन ये नेचुरल लग रहा है, ये खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे श्री राम के अलावा बाकी लोग भी, हाँ दिखाने का तरीका ऐसा है कि सिर्फ श्री राम जी फोकस में ये चलता है भाई, लेकिन बाकी लोग आसपास सराउंडिंग में दिख रहे हैं, तो ये नेचुरल लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, और भव्य तो रहेगा ही उसके बाद भी। तो प्लीज इस तरह के सीन ऐड करो, ये जो बिल्कुल खाली छोड़ देते हो वो मत करो यार। वो फोटो के हिसाब से अच्छे लग रहे होंगे, पोस्टर बना सकते हो उनके, लेकिन वैसे उसका कोई मतलब नहीं बन रहा। अब ऐसी ये सीन है, यहाँ पर सिर्फ श्री राम जी ये वन वाली ड्रेस में, वनवास वाली ड्रेस में, तो इसका मतलब यहाँ पे लक्ष्मण जी भी इनके आसपास होने चाहिए थे, सीता जी भी होनी चाहिए थी, और अगर सीता जी नहीं है उस समय तो लक्ष्मण जी तो जरूर होने चाहिए थे इनके आसपास। कभी भी बिल्कुल सिर्फ श्री राम जी खड़े वही सब कुछ करेंगे, ये वाला सीन मत करो, ये सब नकली है, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, मेरे तो गले नहीं उतर रहा है भाई। ये सीन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी इसमें अकेले, ये सीन इसमें भी अकेले। हालांकि इस सीन में आप चीज नोट करोगे तो उन्होंने ऊपर कुछ पहना हुआ है, जबकि नीचे इनके पास वही साधुओं वाली जो वनवास वाली ड्रेस है वो है, लेकिन ऊपर चेस्ट पे कुछ पहना हुआ प्रोटेक्शन। तो वो कौन सा ये सीन है, क्या दिखाने की कोशिश है, वो बाद में शायद समझ में आएगा। तो लेकिन इसमें भी अकेले दिखा रहे हो, मत करो यार, इतना ज्यादा अकेले अकेले श्री राम को मत दिखाओ। श्री राम और लक्ष्मण साथ में हैं, और ज्यादातर तो हनुमान जी भी और जानकी भी और बाकी लोग भी उनके साथ होने चाहिए थे। पर चलो कोई कोई सीन ऐसा होगा, कोई युद्ध ऐसा होगा, लेकिन सिर्फ हर समय श्री राम मत दिखाओ यार। साथ में आसपास ब्लर करके लोगों को दिखा तो चलेगा, वो बैकग्राउंड में है कहीं वो चलेगा, लेकिन दिखाओ ना एकदम अकेले, मतलब एकदम नकली मत बनाओ यार सब कुछ, नितेश प्लीज। अब यहाँ पे सुपर हीरो की तरह दिखाने की कोशिश कर दिया है, ठीक है, उनके वो वेन्स वेन्स दिख रही है चेहरे पे, वो दिख रहा है कि वो एफर्ट लग रहा है, नेचुरल लग रहा है वैसे, लेकिन ये सुपर हीरो जैसा दिखाने की जो कोशिश करी वो भी थोड़ा सा मेरे को भाई ऑफ लग रहा है स्टोरी के हिसाब से। श्री राम जी की स्टोरी दिखा रहे हो, एवेंजर थोड़ी दिखा रहे हो। अब ये सीन काफी हद तक नेचुरल, क्योंकि इसमें आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं, एक युद्ध का सीन दिखाई दे रहा है, हालांकि बैकग्राउंड थोड़ा सा भी मैं कहूँ थोड़ा ऑफ सिंक है, क्योंकि इसमें पीछे भी आप लोग देखोगे तो वो किसी और दिशा में दिख रहे हैं, यहाँ
पे इवेंट चल रहा है, लेकिन एक भी गार्ड जो भी सैनिक है वो यहाँ बिल्कुल हिल भी नहीं रहे, वो इधर देख ही नहीं रहे। ये बड़ा ऑफ सिंक लग रहा है भाई। अगर इधर कुछ इवेंट हो रहा है, श्री राम जी कुछ कर रहे हैं, तो लोगों का ध्यान इधर जाना चाहिए। अगर वो अनटिल अनलेस दे आर फाइटिंग और डूइंग समथिंग एल्स, वो कुछ कर ही नहीं रहे, खड़े हैं, लेकिन फिर भी उनका ध्यान कहीं और है, किसी दूसरी दिशा में यहाँ देख ही नहीं रहे, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं जैसे ये है ही नहीं। इस तरह का कुछ वो कर रहे हैं, वो गड़बड़ है भाई, सही करो इस चीज को नितेश प्लीज। और इस सीन में शायद पहली बार हमें भरत जी के भी एक छोटा सा दर्शन देखने को मिल रहा है। इस सीन में यहाँ पे श्री राम का सोलो शॉट समझ में आ रहा है। हालांकि ये बहुत छोटा सा ग्लिम्प है, लेकिन ये शायद सोने का हिरण दिखाने की कोशिश है, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ सोने का ही नहीं था, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी था वो हिरण। तो उतना खूबसूरत नहीं लग रहा अभी तक इस छोटे से ग्लिम्प में। हाँ, हो सकता है बाद में और थोड़ा देखने को मिले तो शायद ये लगे ऐसा, अभी ठीक ही लग रहा है। और यहाँ पे ये जो हीमैन वाला जो पोज है तलवार के साथ, पता नहीं क्यों मुझे ये आदि पुरुष की याद दिला रहा है भाई। प्लीज यार, अभी हम तक हम उससे उबर नहीं पाए, प्लीज नीतीश यार डू समथिंग, ऐसा मत करो यार। और ये है अब तक का सबसे खूबसूरत सीन, जहाँ पे लोग भी पीछे बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, चाहे वो ब्लर दिख रहे हैं, हीरोइन का मुंह उस तरफ कर दिया है, ब्लर कर दिया है, ठीक है वो चलता है, लेकिन लोग दिख रहे हैं, नेचुरल लग रहा है सब कुछ। और जिस तरह से वो राम, जिस तरह से बोला गया है, और जिस तरह से सिर्फ श्री राम टर्न होकर देख रहे हैं, तो उसे लग रहा है कि श्री राम इस तरह से कनेक्ट करते हैं जब आप उनको नाम पुकारते हो, तो कहीं ना कहीं एक आपकी जो भक्ति वाली जो फील है उसको कहीं, उस इमोशन को एनहेंस करता है, उसको कहीं हिट करता है। तो ये बड़ा अच्छा सीन है, इसका सबसे खूबसूरत सीन है जिसको हम रिलेट कर सकते हैं, काफी सारे लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं, और ये सबको, बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा है ये सीन। तो ये सबसे खूबसूरत सीन है और नेचुरल लग रहा है, क्योंकि इसमें लोग दिख रहे हैं पीछे। मैंने कहा ना, जब ये नेचुरल सीन हमारा क्या होगा, जब पीछे लोग कुछ दिखेंगे, नेचुरल लगेगा सीन, बिल्कुल अनरियलिस्टिक बना दोगे उससे कुछ नहीं बात बनेगी। ये सबसे बढ़िया सीन है इस पूरे, जितना भी इन्होंने टीजर जो भी निकाला है, अभी ग्लिम्प निकाला है, जो भी इंट्रोडक्शन निकाला है, उसका सबसे खूबसूरत पार्ट है ये। अब इस वाले पार्ट पाया था, यहाँ पे सिर्फ रावण को आप देख रहे हो कि एक वॉक करते दिखाया गया। ये इसीलिए दिखाया गया क्योंकि अगला जो पार्ट आने वाला है वो रावण का ही आने वाला है, रावण का इंट्रो आने वाला है, जिसमें रावण का चेहरा पहली बार ये लोग रिवील करने वाले हैं। वो कब आएगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, पर यही स्ट्रेटेजी चलने वाली है कि इस एक एक करके कैरेक्टर्स को शायद ये लोग रिवील करेंगे, इस तरह से ड्रॉप करते रहेंगे उनके ग्लिम्स, और इस तरह से हाइप बना के रखेंगे, विच इज नाइस स्ट्रेटेजी। मैं बोलूंगा कि अच्छा एक तरीका है इसको प्रमोट करने का। तो अगला जो है वो 100% रावण का ही आने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये जो जिस तरह से पुष्पक विमान को दिखाया है, बहुत ही अच्छा डिजाइन है, और पुष्प की तरह दिखने वाला जो विमान डिजाइन किया, ये लग रहा है रिलेटेबल लग रहा है कि हाँ कुछ इस तरह का हो सकता है शायद पुष्पक विमान। हालांकि फिर से कहूंगा कि फिजिक्स के हिसाब से ये जो नीचे वाले जो इसके पंख हैं वो उनको एक्चुअली घूमना चाहिए था बजाय ऊपर वालों के। लेकिन ठीक है, चलो ये भी मान सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो छोटी सी डिटेल जो आपने शायद नोटिस नहीं करी होगी, बहुत छोटा सा इंसान चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये है रावण। तो ये एक डिटेल शायद बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया है, रावण को देख ही नहीं पाए। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह पे आपको चलता हुआ रावण दिखाई देगा, तो इस टीजर को जाके फिर से देखिएगा, और यहाँ पे आपको ये रावण दिखेगा बिल्कुल लास्ट में छोटा सा। तो इसका मतलब ये इतना ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा भव्य है। ये वैसा नहीं आदि पुरुष जैसा ये चमगादड़ वाला विमान नहीं है, ये एक्चुअल में प्रॉपरली डिजाइंड विमान लग रहा है। काफी सारी डिटेल्स इसमें ऐड करी हुई है, और यहाँ पे इतना छोटा रावण दिख रहा है, तो इसका मतलब कि लगभग लगभग ये महल के बराबर बड़ा है, ये एक पूरे महल के बराबर बड़ा है, जैसा कि वर्णन भी मिलता है कि ये पूरे महल के बराबर था, इतना बड़ा था ये पुष्पक विमान। तो वो यहाँ पे इन्होंने उस चीज का ध्यान रखा है, ये बड़ी अच्छी चीज है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अगर इतने बड़े बजट की इंटरनेशनल लेवल पर अगर एक मूवी बन रही है श्री राम जी के ऊपर, तो उसमें ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखना है भैया, क्योंकि हम रामानंद सागर से कम कुछ भी कोई बनाएगा वो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे, उसके ऊपर ही जाना पड़ेगा, उससे नीचे आप आ ही नहीं सकते, चाहे वो CGI, VFX या कैरेक्टर्स या बाकी चीजें होंगी। हालांकि मैं पर्सनली अपनी बात बोलूं तो मुझे जो इन्होंने जानकी जिसको कैरेक्टर में चुना है वो मुझे नहीं, पर्सनली मुझे पसंद नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है जब फिल्म देखें तो शायद वो रिलेटेबल लगे। अभी तो मुझे वो चुनाव सही नहीं लग रहा, मुझे श्री राम का चुनाव भी सही नहीं लग रहा, और जानकी का चुनाव भी इनका सही नहीं लग रहा, और इवन हनुमान जी का भी चुनाव इन्होंने किया वो भी सही नहीं लग रहा। लेकिन वो मेरी पर्सनल चॉइस है, वो मेरी पर्सनल बात है कि मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है मूवी देखूं तो मेरे सारे ये जो सोच रहा हूँ सब कुछ बदल जाए। बहरहाल आप मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और बहुत सारी डिटेल्स मैं लेके आता रहूंगा। मेरा काम ही है मीन मेक निकालना, छोटी छोटी गलतियां पकड़ना, और जो बाकी कोई नहीं पकड़ रहा है वो भी पकड़ना। तो मैं आपको वो सारी चीजें बताता रहूंगा, और इससे मेकर्स को फायदा ही है। अगर आप ये सारी चीजें सुनोगे, ध्यान से देखोगे, तो आप लोग अपने आप को करेक्ट कर पाओगे बिफोर ही रिलीज। बाद में गाली खाने से अच्छा है मेरे रिव्यूज और देख लो, ताकि आपको फायदा हो, आप उसको इम्प्रूव कर पाओ समय रहते। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।